नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज से रीजनिंग का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों, आज आपका पार्ट 1 चलेगा, जिसमें हम लोग रीजनिंग से टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, यह 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको बताना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 4 पासा दिया हुआ है, इसमें आपको 2 बताना है, 2 के विपरीत साइड में क्या होगा, ये आंसर करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, इसमें से आपको क्या करना है, चारों में से कॉमन ढूंढना है। यहाँ पे देखिए 2 का विपरीत बताना है, तो 2 को छोड़कर शेष अंक है 3 और 4। अब आपको देखना है और किस पासे में 3 और 4 है। तो देख सकते हैं इसमें 3 और 4 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तीसरा पासा में देखिए, इसमें 3 4 है। चलिए, तीसरा पासा में देखिए 3 4 है। फिर चौथे पासा में देखिए, इसमें 3 4 नहीं है, तो कॉमन आपका मिला 3 और 4 इसमें। तो देखिए यहाँ पे भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, तो आपका बचा 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 5। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जिसका विपरीत बोलेगा उसको छोड़ देना है। अब जो बाकी अंक बचा है, आपको चारों में कॉमन ढूंढना है। जो कॉमन मिल जाएगा उसको छोड़ के जो अंक बचता है वही आपका राइट आंसर है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन 5। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। 3 चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आम है, फल है और सब्जी है। तो इन तीनों में सबसे ऊपर आपका आएगा फल, क्योंकि फल के अंदर आएगा आपका आम। तो फल के लिए सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं। तो मान लीजिए फल के लिए गोला है और फल के अंदर आपका आएगा आम, तो ये आम का गोला है। और सब्जी जो है ये दोनों से अलग है, तो इसके लिए साइड में एक गोला बना देंगे। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा। फल के लिए आपका सबसे बड़ा गोला है, उसके अंदर आम आएगा, और सब्जी जो है दोनों से अलग है, तो इसके लिए बाहर में एक गोला बना दिया गया है। आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन होगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम गाजर, भोजन, सब्जी वर्गों के बीच सही सही संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, गाजर, भोजन और सब्जी में सबसे ऊपर क्या आएगा, भोजन आएगा। भोजन के अंदर क्या आएगा, सब्जी आएगा, और सब्जी के अंदर क्या आएगा, गाजर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भोजन के लिए सबसे पहले गोला बनाते हैं। भोजन के अंदर आपका आ जाएगा सब्जी, और सब्जी के अंदर ही आता है गाजर। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये है भोजन के लिए, ये है सब्जी के लिए, और ये है गाजर के लिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए, और क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम 7:30 बजे मिलेगा। टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। आइए, चौथा क्वेश्चन देखिए। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे, यानी कि बांटना है। तो क्या करेंगे, 18 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, इसका आयतन निकालेंगे। फिर 3 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन है, इसका भी आयतन निकाल के डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 18 सेंटीमीटर ठोस घन है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 18 गुना 18 और बटे में क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन है, तो इसका भी आयतन निकालेंगे। तो भुजा क्यूब 3 गुना 3। अब सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से 18 6 बार में, फिर 3 से 18 6 बार में, 3 से 18 6 बार में। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 216। और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 3 ट्रायंगल आपके सामने हैं, इसमें से बताना है तीसरा ट्रायंगल में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखिए ट्रायंगल 1 में ये जो बीच में 38 बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 4, 9 और 6 को ऐड कीजिए। तो 4, 9, 13, 13, 6, 19। अब 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 38 आता है। अब देखते हैं क्या ये कंडीशन इसमें सेट होता है। तो 8 को 11 में जोड़ेंगे तो 11, 8 कितना होता है, 11, 8 होता है 19। और 19 में 9 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, तो 19 में 9 को ऐड करेंगे 28 होगा। और फिर 28 का 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 56। देख सकते हैं ये कंडीशन यहाँ पे भी सेट हो रहा है। तो इसका मतलब तीसरा जो ट्रायंगल है इसमें भी ये कंडीशन फिक्स होगा। तो 12 और 11 को ऐड कीजिए और 13 को ऐड कीजिए, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12, 11, 23 और 13, 36। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी कितना होता है, 72। देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए छठा क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार पैमाना जो है लंबाई से संबंधित है उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किससे संबंधित होगा। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ पर अगर आपने भूकंप को आंसर दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लंबाई को मापा जाता है पैमाना में, उसी प्रकार भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ में। आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, याद रखिएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में से असंगत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों में असंगत बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे एक काम करिए, सभी अंक को ऐड कीजिए। तो 3 में 0 को ऐड करेंगे 3 होगा, 2 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 9 होगा, 3 में 6 को 9, 4 में 5 को ऐड कीजिए 9, 7 में 2 को ऐड करते हैं 9। तो देख सकते हैं 9, 9 ये चारों 9 है, लेकिन 30 जो है ये इसका ऐड करने पे 3 आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असंगत है। बहुत ही सिंपल है। आइए 8वां क्वेश्चन देखिए। यदि ENCRYPT को किसी कोड में VMXIBKG लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं E से ये जो V बना है कैसे बना है। तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो E का अपोजिट है V। अब अपोजिट का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए अगर ABCD को लिखें ABCDE तो E जो है 1, 2, 3, 4 5वें स्थान पर आता है। उसी प्रकार V को देखें तो उल्टा Z से आपको 5 काउंट करना है। तो Z से अगर 5 पीछे जाएंगे तो V आपका 5वें स्थान पर आएगा। यही होता है उल्टा। जैसे शुरुआत में A है तो इसका अपोजिट क्या होगा, A का अपोजिट Z होगा, B का अपोजिट पूछे क्या हो जाएगा, Y होगा। इसी तरह से अपोजिट होता है। तो आपको अपोजिट याद करना पड़ेगा जितने भी लेटर हैं। अगर आपको याद नहीं है तो इसके लिए ट्रिक के माध्यम से याद होता है। हमने पहले भी इसका वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं E का अपोजिट क्या है, B है, N का अपोजिट M है, C का अपोजिट X है, R का अपोजिट I है, यानी कि यहाँ पे अपोजिट है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अपोजिट लेना है। तो A का अपोजिट क्या होगा, Z, आप सभी जानते हैं क्या होगा, Z होगा। R का अपोजिट क्या होगा, R का अपोजिट होता है I, C का अपोजिट क्या होगा, X। तो ZIX देख सकते हैं B ऑप्शन में दिया हुआ है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। तो इसके लिए आपको दिशा का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, तो इधर क्या होता है, इधर होता है पूरब, यहाँ पे लिख देते हैं। ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ, यानी कि उत्तर ऊपर होता है, नीचे होता है दक्षिण, और इधर क्या होता है आपका पश्चिम। तो बोल रहा है राजीव जो है दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा। दक्षिण नीचे है तो नीचे दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है।
वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर होगा, इधर होगा, 1 बार 2 बार, 2 बार दाईं ओर मुड़ा, इस तरह से चल रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर इस तरह से दाईं ओर मुड़ता है। तो बोल रहा है अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, तो बताइए इस दिशा में कौन सा दिशा है, पूरब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन पूरब। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 स्टार 2 बराबर 25, 8 स्टार 7 बराबर 225, तो 7 स्टार 2 बराबर क्या होगा। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं, 3 और 2 को ऐड करते हैं तो होता है 5, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो बनता है 25। उसी प्रकार 8 और 7 को ऐड करते हैं तो बनता है 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225। उसी प्रकार 7 2 को ऐड कीजिए बनेगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 81। तो साथियों ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।